चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका असली रहस्य जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। आंखें बंद कर लो और कुछ पलों के लिए इस दुनिया के भागदौड़ से दूर चले जाओ, क्योंकि आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये उस समय की कहानी है जब पूरी सृष्टि अंधकार छा गया था, जब देवता भी हार मान चुके थे और जब एक स्त्री की शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। ये कहानी है माँ दुर्गा की। ये कहानी उस दिव्य ऊर्जा की जो हर बार अन्याय के अंत के लिए प्रकट होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। महिषासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर रहता था। उसके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका अहंकार था। उसने ठान लिया कि उसे तीनों लोकों का स्वामी बनना है, इसीलिए वह हिमालय की ऊंच चोटियों पर गया और कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। आखिरकार ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए। महिषासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता, मनुष्य या पुरुष के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन यही महिषासुर ने एक बड़ी भूल हो गई। उसने स्त्री को कमजोर समझा और उसने कोई सुरक्षा नहीं मांगा। वरदान मिलते ही उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक हमला कर दिया। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। देवता इधर उधर भटकने लगे और हर जगह अन्याय का राज हो गया। तब सभी देवता एक साथ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब तीनों ने मिलकर एक दिव्य योजना बनाई। उसके तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। माँ दुर्गा के 18 हाथ थे। हर हाथ में एक शक्तिशाली अस्त्र। उनके चेहरे पे शांति और आंखों में अपार तेज था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिवा जी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का ब्रज और हिमालय का सिंह उनका वाहन बना। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी आवाज से तीनों लोग कांप उठे। शुरुआत में महिषासुर ने इसे